सो स्टूडेंट, होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कल साउंड प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटेड अगेन। हम नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन में डिवाइडेड करते हैं उसकी वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर्स की वजह से। जैसे रिलीफ आपको पता है, ये माउंटेन्स, रिवर और प्लेट्यूज, इनकी वजह से ये सब रिलीफ फीचर्स होते हैं, क्लाइमेट्स वगैरह। तो हम लोग जो नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड करते हैं वो 4 फीचर्स हैं, भाबर, तराई, भांगर और खादर। भाबर जो है, ये जो रीजन है ये शिवालिक स्लोप के पैरेलल पूरा एरिया में है, इसे भाबर कहते हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पीबल्स इन दिस रीजन। जो रिवर माउंटेन से आती हैं वो अपने साथ जो पानी के साथ जो पीबल्स वगैरह आते हैं वो इससे डिपॉजिट कर देती हैं इस स्लोप पर। और ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट। मोस्टली जो स्ट्रीम्स हैं जो आती हैं माउंटेन से वो भाबर बेल्ट में डिसअपेयर भी हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है तराई। इट लाइज टू द साउथ ऑफ भाबर। भाबर के बाद साउथ में जो है वो तराई एरिया है। द स्ट्रीम्स एंड रिवर री मर्ज हेयर। जो स्ट्रीम्स और रिवर है वो यहाँ रिमर्ज हो जाती है। इट इज़ वेट, स्वैपी एंड मार्शी रीजन है ये। फिर नेक्स्ट इज भांगर। भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एंड इज फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल। नॉर्दर्न प्लेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है उसको हम भांगर कहते हैं और ये ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल से बना है। दे लाई अबाउट द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर। ये जो है हमारे जो फ्लड प्लेन रिवर सिस्टम है, रिवर के थ्रू लाया हुआ पूरा प्लेन एरिया है और इसमें टेरेस फीचर्स हैं। सॉइल इस रीजन की जो है वो नॉर्मली अपने साथ उसमें जो कंकर वगैरह ये सब डिपॉजिट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इज खादर। भांगर तो ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल से बना है, खादर जो है वो यंग सॉइल से बना है। फ्लड प्लेन फॉर्म बाय न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट आर कॉल्ड फादर। जो फ्लड प्लेन्स है जो नए और यंगर डिपॉजिट से बनता है उसे खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी एंड सो आर फर्टाइल। रिन्यू होते रहते हैं क्योंकि रिवर का वाटर फ्लो होता रहता है तो ये भी रिन्यू होता रहता है, ये खादर कहलाता है। नेक्स्ट इज पेनिसुलर प्लेट्यूज। Peninsular plateaus. It is composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. अब हम आ गए पेनिसुलर प्लेट्यूज पे। हमने माउंटेन्स पढ़े, फिर हमने प्लेन्स पढ़ा। नेक्स्ट इंडिया का जो फिजिकल फीचर में आता है पेनिसुलर एरिया, जहाँ पर प्लेट्यूज हैं ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इट वॉज पार्ट ऑफ द गोंडावना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क। ये पूरा पार्ट जो है पेनिसुलर प्लेट्यू गोंडावना लैंड से का एक पार्ट है और इसलिए ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क कहलाता है। द पेनिसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। पेनिसुलर प्लेट्यूज को भी हम 2 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। बीच का एरिया जो है, जैसे जो इंडिया का आपने मैप देखोगे तो पेनिसुलर क्या होता है, वो लैंडमार्क जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड है। तो जहाँ से इंडिया का वो एरिया जहाँ पर आपका अरेबियन सी आता है, फिर बे ऑफ बंगाल आती है, फिर नीचे इंडियन ओशन है, वो सब पेनिसुलर है। तो ये जो है ये इसको भी हम 2 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइडेड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट आ कंपैरिजन। फिर उसके बाद वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न एरिया और ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न एरिया कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके आगे। अब हमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है यहाँ पर ये बताएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे वाटर डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो ये पूरा चार्ट आप इस तरीके से अपनी कॉपी में बनाएंगे। फर्स्ट क्या है, वेस्टर्न घाट लाइज अलोंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी के किनारे पे सारा वेस्टर्न घाट है, जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो बे ऑफ बंगाल के किनारे पर है। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। ये कंटिन्यूस है, सिर्फ थोड़े थोड़े पासेस है जिनके थ्रू इसमें रास्ते बने हुए हैं। दे आर डिसकंटिन्यूस है ईस्टर्न घाट और इरेगुलर और डिसेक्टेड बाय रिवर्स की वजह से ये इस तरीके से है। एवरेज हाइट है वो 900 मीटर से 1600 मीटर तक है और उसकी हाइट जो है वो 600 मीटर है। जो वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है वो अन्नीमुडी है और जो उसका है वो महेंद्रगिरी है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन दी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, और इस नोट्स में से आप इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे। ब्लैक सॉइल्स नोट्स कॉपी में भी कर लीजिएगा इसे। द ब्लैक सॉइल्स एरिया ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप।
जो ब्लैक सॉइल पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो जहाँ पे ब्लैक सॉइल है उस एरिया को हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन एंड हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। ये जो पूरा एरिया है वोल्केनिक ओरिजिन मतलब वोल्केनिक की वजह से बना है और यहाँ की जो रॉक्स है सारी इग्नियस रॉक्स है। रॉक्स का आपने टाइप्स अपनी पुरानी 7th क्लास में भी पढ़ा है। नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स है इंडियन डेजर्ट। अब हम प्लेट्यूज के बाद डेजर्ट पे आते हैं। द इंडियन डेजर्ट इज एन अनडाइल्यूटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। इंडियन डेजर्ट जो है अनडाइल्यूटिंग सैंडिंग प्लेन मतलब वो रेत से पूरा बना हुआ है जो डाइल्यूट नहीं होती है और यहाँ पे सैंड ट्यून्स बनते रहते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है, लगभग 150 mm पर ईयर ही हो पाता है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन। क्लाइमेट बहुत सूखा है काफ़ी और बहुत ही कम वेजिटेशन है, प्लांट्स नहीं हैं। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब रेनी सीजन होता है, वहाँ छोटा सा ही रेनी सीजन होता है, तब वहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रीम्स दिख जाती हैं। लूनी जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ बोल्ड लेटर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे दक्षिण ट्रैप किसे कहते हैं, लूनी कौन सी रिवर है, वो सब आप अंडरलाइन करेंगे और नोट करेंगे। बार्चन्स लार्ज शेप्स ड्यून्स कवर लार्ज एरिया ऑफ इंडियन डेजर्ट। Next is coastal plains. Some of the important feature of Western Ghat and Eastern Ghats are as follow. Coastal plains जो जितना भी ईस्टर्न और घाट के आसपास का जो कोस्टल एरिया है उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। इसमें भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आते हैं। आज हम इनको पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न कोस्ट जो है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच के एरिया को हम वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं। इट इज़ रिलेटिवली नैरो, बहुत नैरो है, बहुत ही मतलब ज़्यादा चौड़ा एरिया नहीं है, बहुत ही नैरो है यहाँ पर। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़। इसके भी 3 सेक्शंस हैं। वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रिफर्ड एज द मालाबार कोस्ट कहलाता है। फिर है ईस्टर्न कोस्ट। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच का एरिया है। दिस प्लेन इज वाइड एंड लेवल, वाइड है, लेवल में है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू द नॉर्दर्न सिरार वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। लार्ज रिवर इस एरिया में जो ईस्टर्न कोस्ट है इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है जो यहाँ पे डेल्टास बनाती है। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे आइसलैंड।